अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो सब छोड़, तू बता तूने मेरा काम किया? Of course. एक सेकेंड, ये चाहिए था ना? एग्जैक्टली यही चाहिए था, क्योंकि वो रस्सी है ही इतनी मोटी, नॉर्मल चाकू से नहीं कटेगी, इसलिए बड़ा चाकू ही काम आएगा। हेलो। हाय आंटी। हाय मलिश्का, मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि बहुत अच्छी डेकोरेशन की है। थैंक यू सो मच आंटी। और बाकी सब हो गया है? ड्रिंक्स, म्यूजिक, डिनर? हाँ, सब कुछ रेडी है। गुड। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ मतलब इस कमरे में यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आंटी हम सिर्फ बात कर रहे थे, that's it। नहीं मलिश्का, मैं घर की बात कर रही हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। नीलम भाभी और लक्ष्मी का रिश्ता जुड़ रहा है, जो 7 जन्मों में नहीं होना चाहिए ना, वो इस घर में हो रहा है। सो शॉकिंग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा नीलम भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। ऋषि के लिए, I mean, नीलम आंटी नाटक कर रही होंगी ना लक्ष्मी को पसंद करने का, ताकि ऋषि को बुरा ना लगे। नहीं सोनल, नीलम भाभी उन लोगों में से नहीं है जो ऐसे नाटक करें। वो जो भी होता है ना, सीधा साफ मुंह पर बोल देती है, ऐसे नाटक नहीं करती। यानी कि आपके कहने का मतलब है नीलम आंटी सच में लक्ष्मी को पसंद करने लगी हैं? आई थिंक वीर भाई और ऋषि के कहने से शायद भाभी मान गई है, लेकिन ये मलिश्का के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि अब ना लक्ष्मी हमेशा के लिए पागल हो गई है, कभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन अब तो डॉक्टर भी कह रहा है कि वो ठीक हो रही है। और यहाँ नीलम भाभी और लक्ष्मी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनका रिश्ता जुड़ रहा है। ये मलिश्का के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर कोई बात नहीं आंटी, अब जो चीज होनी है वो तो होके रहेगी ना। आफ्टर ऑल इट्स ऑल डेस्टिनी। अब नसीब से कौन लड़ सकता है? मलिश्का, मैं तो हमेशा से यही सोचती आई ना कि तुम इस घर की बहू बनोगी, पर नहीं आई ना आंटी। हो सकता है मेरे नसीब में ये नहीं था, मेरे नसीब में शायद से कुछ और लिखा है, प्रोबेबली। एनीवेज, cheer up। शाम की पार्टी के लिए भी रेडी होना है ना। I'll see you। Bye, आंटी। क्या हुआ? ये बैग कैसे गिर गया? वो आंटी बैग गिर गया था, मैंने ठीक से नहीं रखा होगा ना। मैं ठीक से रख दी थी उसको बस। ओके। देखा, ऐसी होती है गलतियां। एक छोटी से छोटी बात भी ना इतना बड़ा बतंगड़ बन सकती है। प्लीज बी लिटिल केयरफुल, ओके? ध्यान रख। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, अरे क्या हूँ, कब से बैठा रखा और कितना टाइम लगेगा? हो गया। हो गया? हाँ। आ जाओ। हाँ। अरे इतना टाइट बांधा है तुमने। जल्दी आओ। ये देखो। वाह यार लक्ष्मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ऋषि मस्त है ना? हाँ बोल रहा है, देखो मॉम को बहुत अच्छा लगेगा सच में। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट? हाँ लाओ वो स्केच पेन दो। तुम बिगाड़ दोगे। लक्ष्मी भरोसा है ना मुझ पे? बस अब जल्दी से स्केच पेन दो और अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। खराब मत करना। नहीं करूंगा, तुम चीटिंग भी मत करना, ओके? ठीक है। नहीं, उधर देखो। हो गया। एक सेकंड। बर्थडे खत्म हो जाएगा मिंटू। हाँ जरूर। ये देखो, है ना? अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब हुआ ये कंप्लीट। अपने आप को तो भूल ही गई तुम। देखा, मैं भी बुद्धू हो गई हूँ ना तुम्हारे साथ रहते रहते। हाँ। अच्छा बनाया है तुमने।
पर ये भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है ये? आँख बंद करो। तुम अपनी आँख बंद करो। चीटिंग मत करना। लक्ष्मी जल्दी प्लीज। ए मिंटू। सॉरी। बन गया? हाँ ये देखो। हम ऋषि को तो भूल ही गए थे। सॉरी ऋषि। अब लग रहा है ना अच्छा? परफेक्ट लग रहा है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज एवरीबॉडी। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक। इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड डे। शालू को बताता हूँ ना ये गुड न्यूज, वो भी खुश हो जाएंगे सुन के। भाभी धीरे धीरे ठीक हो रही है और जल्दी प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगी। बाद में सिस्टर्स विल बी हैप्पी। I'll call them. हाँ आयुष बोलो। तुम बोलो, मैं क्या बोलूं? तुमने फोन किया है तो बोलो। नहीं फोन उठाया था तुमने है ना, तो तुम बताओ क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, जो भी मैं बोलूंगी वो तुम बोलोगे। ऑफ कोर्स बोलूंगा। तुम बोलो तो शालू, क्या बोलूं? बोलो कि मेरी लक्ष्मी दी ठीक हो गई है। लक्ष्मी दी ठीक हो गई है और ये बात मैं सच बोल रहा हूँ शालू। क्या? इसी को बताने के लिए तो फोन करा लूं मेरी शालू। यही खुशखबरी देने के लिए तो कॉल किया है शालू। आयुष तुम मस्ती तो नहीं कर रहे हो ना? अरे डॉक्टर के कहने से बोल रहा हूँ शालू। डॉक्टर? ऋषि भाई ने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने भाभी का चेकअप करा और उन्होंने बताया कि भाभी धीरे धीरे ठीक हो रही है और अगर ऐसे चलता रहा तो वो प्रॉपर्ली बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमें हमारी पुरानी लक्ष्मी भाभी बहुत जल्दी मिल जाएंगी। एंड आइसिंग ऑन द केक ये है कि नीलम मामी और लक्ष्मी भाभी की बॉन्डिंग हो गई है और बहुत अच्छे से नीलम मामी ने एक्सेप्ट कर लिया भाभी को। और पता है क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ो मेरा हाथ। पूरा परिवार मेरा इंतजार करे, तुमसे खौफ करो मैं फिरता हूँ। छोड़ो। मुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे आज इस बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने वाला हो। जा। अगर मेरे परिवार को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, तुझसे तो निपट लूं। चल देख, सीधी तरह से मान जा वरना इस खूबसूरत चेहरे का ज्योग्राफी चेंज कर दूंगा, ठीक है? नहीं। ये बदन में चीटियां घास आ गई। देखो तूने किया ना, तेरा काम है ना। ये एक पंजाब के एक कौर का काम है जो आज तुझे गुरु गोविंद सिंह जी का 15वां हुक्म याद दिलाती है। पर स्त्री माँ बहन ती कर जानी, पर स्त्री का संग नहीं करना। एक औरत में तो इतनी ताकत होती है कि वो एक मर्द को पैदा कर सके, इसलिए दोबारा किसी औरत की ताकत को आजमाने की गलती मत करना। देख ली औरतों की असली जगह जमीन पर, मर्द के जूतों के नीचे। नैना, हम दोनों की साथ में तस्वीर देख ली तो सोचा यकीन कर लो। थैंक यू नैना, थैंक यू सो मच। बाबा जी का शुक्र है फोन मिल गया। अब मैं जीते को यहाँ का लोकेशन भेज देती हूँ। हिरजी का मैसेज, लोकेशन तो नारगली की है। इसका मतलब हिरजी पक्का वहीं पर है। नैना, अपने साथ में तुम्हें भी इस दलदल से बाहर निकालूंगी।
और सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी जी से मिलाऊंगी। तो वो सारे सपने याद दिलाऊंगी जो तुमने देखे थे। तेरा तुम्हें पता नहीं है, आज अपनी बेस्ट फ्रेंड को फिर से पाकर कितनी खुशी मिली है मुझे। मुझे ना तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन सनी की जान खतरे में है ना। मुझे उसे वहां से निकालना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन हीर, अंदर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। नहीं, लेकिन मैं सनी को वहां से निकाल कर रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, नैना नहीं हो सकती। ये नैना नहीं हो सकती। ये तो कम्मू की बेटी है, इसका मतलब नैना जिंदा है। ये जिंदा कैसे बच गई? अब इसे जर्नेल की असलियत सबके सामने लाने से कैसे रोकूंगी? कहीं इसने हीर को सब कुछ बता तो नहीं दिया? कहाँ चली गई थी अपने माँ को छोड़ के? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी नैना मेरे सामने है। अपनी हीर लाई ना तुझे ढूंढ के यहाँ। मैं तुम दोनों का एहसान कैसे चुकाऊंगी? नैना, तुझे अपनी माँ को देख के खुशी नहीं हुई? नैना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हीर, इसे क्या हो गया? ये कुछ बोल नहीं रही है। बताओ ना हीर, क्या हुआ है? नैना को कुछ याद नहीं है। उस हादसे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई? इसका मतलब नैना ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या पता इसकी याददाश्त कब वापस आ जाए। नैना, क्या हुआ था तुझे? हाँ? और ये तेरा चेहरा इतना जल कैसे गया? याद करने की कोशिश कर नैना, किसने तेरे साथ ऐसा किया? जिसने भी किया है उस बंदे को हम जरूर सजा दिलाएंगे। नैना बोल, याद करने की कोशिश कर। किसने किया तेरे साथ ऐसा? बता नैना, बता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, मैंने आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं सर। क्या कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं सर। सर, मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ना सर, तो एक्चुअली एडवाइस चाहिए यार, बट काम की एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। ना एडवाइस चाहिए कि चाय पे कितना खर्चा करना चाहिए। लेकिन सर यू नो प्रोजेक्ट्स। कम ऑन यार गोपी, डेट पे आया है, काम की बात छोड़ना। जस्ट टेक अ चिल पिल ब्रो। सर, इट्स गौतम। कौन? एनीवे, टॉक टू शेकी। शेकी से अपॉइंटमेंट लेके कम टू द ऑफिस, विल चैट। ठीक है सर।
संजना, वैसे तुम्हें पता है ये 5 स्टार वाली चाय में वो बात नहीं है जो वो 10 रुपए की वो थैली वाली चाय आती है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, कटिंग चाय, उसका अलग ही मजा। ठेले की चाय। अरे मुझे भी कल ही एक बहुत ही महान इंसान ने बताया। आई थिंक यू शुड ट्राई इट, यू लाइक इट। Oh no, I'm good with my gold tea. Gold tea for gold digger. Sorry. ऑर्डर? हाँ बिल्कुल, आप ऑर्डर लीजिए ना, आप आइए। यस। सुपर, कितना अच्छा लग रहा है ना, हम चारों लोग, चारों के चारों चाय लवर्स एक साथ डबल डेट पे, और आज पहली बार किसी को 5 स्टार के महंगे या ओवररेटेड खाने से कोई दिक्कत नहीं। Quite strange, ना? ये रही सर आपकी चाय। फाइनली। सर शुगर कितनी लेंगे आप? नो शुगर। मैम? Me too. ओके सर। थैंक यू। मैम आप कितनी शुगर लेंगी? अरे एक सैशे से क्या होगा, डब्बा लेकर आओ। एक डब्बा? नहीं, एक सैश। थैंक यू। हाँ सर, आप जस्ट 1 सैशे। थैंक यू। वेलकम सर। ओके देन। चीयर्स बैंकर। चीयर्स गाइस, चीयर्स। कल रात को चाय की चुस्की क्या सिखा दी शिंगदाने को, मुझे पे इस्तेमाल कर रहा है। सारी शरारतें इसे आज ही सूझ रही हैं। ये क्या था वीरू बेबी? हाउ टैकी। अरे इट्स नॉट टैकी संजना, चाय का असली मजा ना चुस्की लेके ही है। मुझे उसी महान इंसान ने बताया ये बात भी। लगता है उसने चाय में मास्टर्स किया। उसका कहना है कि चाय को करके भी। ओके, कट। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर ये जो कोई भी है ना, उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगी। उसको तुम्हारी लाइफ से कट। नो एंट्री। Of course. गोविंद, योर टर्न। सर गौतम, और आज रहने देते ना सर, कभी और ट्राई करते हैं। अरे कभी और का क्या पता, कभी और आएगा या नहीं आएगा, कल हो ना हो, लिव इन द मोमेंट। और चाय का असली मजा ही ऐसे है, ट्राई तो कर, यू लाइक इट। जय बात। ये मुझे किक किसने मारी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दरवाजा क्यों खुला है? भाई ने तो मेरे सामने ही दरवाजा बंद किया था, फिर जहान आंटी ने चोर आता तो जहान आंटी मार के कचुम्बर बना देती। भवानी किथे है तू? वॉशरूम में होगी। नहीं है वहाँ पर, मैं जाकर आई ना, देखा वहाँ पर, मुझे लगा वो तुम दोनों के पास यहाँ पे आके सोई होगी, तो यहाँ पे भी नहीं है। गई कहाँ पर? देखती मैं। भवानी आई कहाँ है? भवानी आई बाथरूम भी नहीं है, कहाँ चली? भवानी आई कहाँ? किचन में भी नहीं। आई भवानी यहाँ भी नहीं है। आई कहाँ गई? भवानी क्या हुआ जान आंटी? तेरी आई नहीं मिल रही। क्या आई नहीं मिल रही मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ भी नहीं। मैं जब उठी थी ना, दरवाजा खुला था सुबह, पूरे घर में कहीं नहीं। मैं फोन करके देखती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? स्विच ऑफ? भाई पूरे घर में नहीं है, फोन स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है।
आई चली गई। हाँ? उसका सूटकेस, साड़ियाँ कुछ यहाँ नहीं, वो चली गई कहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी हमें छोड़ करके? वो बिना किसी बात के, बिना किसी वजह। वो पक्का नीचे गई होगी दूध लेने के लिए। मैं देख के आता हूँ अभी। हाँ हर्ष, दूध लेने सूटकेस लेकर क्यों जाएगी? आंटी, हर्ष, ये क्या? चिट्ठी। कहते हैं बेटी अपने पिता की सबसे अच्छी दोस्त होती है और बेटा अपनी माँ का सबसे अच्छा और गहरा दोस्त। लेकिन मैं तो इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे दोस्त हैं। माई, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम दोनों वापस टीम पापा बन जाओ। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती मैं। तुम दोनों को दूर से दुआएं देकर ही खुश रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई सब किस्मत की बात है, इसीलिए तो कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले ही आरवी की मुलाकात पूर्वी से हुई और अब ये खबर है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, हंसी मजाक। मैं कुछ मुद्दे की बात करना चाहती थी। वक्त बहुत कम है, तो अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ जी बोलिए ना। दरअसल हमारे पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त कल का है। कल के बाद कोई शुभ दिन है ही नहीं। तो पूर्वी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरा आरवी पसंद है? क्या आप सबको हमारा आरवी पसंद है? हमें आरवी बहुत पसंद है। और की इतना नेक बच्चा है। बल्कि आरवी से बेहतर जीवन साथी हमें हमारी पूर्वी के लिए मिल ही नहीं सकता। क्यों प्राची? बिल्कुल, ये तो फरिश्ता है हमारे लिए। मैं तो कह भी चुकी हूँ उससे, फरिश्ते से कम नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में इसने मदद की हमारी, इसके एहसान है हम पर। फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता। दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर है। राइट। पूर्वी, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम मेरे आरवी को पसंद करती हो ना? बहुत पसंद है। चुप करना। तुझे पूछा क्या? अब पूर्वी बताओ ना, आरवी तुम्हें पसंद है ना? Very nice. चलो, बहुत अच्छी बात। अंदर आ जाइए। अरे आ जाओ। मुझे बस इसी के हाँ का इंतजार था। अब सब कुछ बहुत जल्दी होगा। रस्में सारी पूरी होंगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी। अब ऐसे ही मुस्कुराओ और अंदर बैठो। कम। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? नहीं आया, पर अब प्यार से बोलो ना। वो तो मैं भूल गया, पर मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज पूर्वी मेरे साथ अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नाइस स्माइल। थैंक यू। अब इतना ही प्यार आता है मुझे। कम।
तुमसे एक बात पूछूं? आप फिर से डांटने वाले हो? नहीं नहीं, तुम हमेशा इतनी हड़बड़ाहट में क्यों रहती हो? वो मैं ऐसी हूँ, अपनी माँ जैसी। तुम्हारी माँ को सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं क्या? नहीं, वो मैं पहनने वाली थी। तुम पहनने वाली थी या तुम मुझे बेवकूफ बनाने वाली थी? सीट बेल्ट पहनो। आपको कैसे पता? डैड हूँ ना, I mean, तुम्हारे डैड जैसा हूँ, ये सब चीजें समझ जाता हूँ। Come on, पहनो। वैसे मुझे सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। I know, पर लाइफ में ना कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं है। सीट बेल्ट इज वन ऑफ देम। आज आपका मूड ऑफ है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि आज आप मुझे डांटे जा रहे हो ना, इसलिए। डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रहा हूँ। और अगर एक पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? वैसे एक बात बताऊं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि मैं तुम्हारे संगीत में आऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन इस बार सोचना नहीं है, आना है। I mean, कल मेरी शादी है और आपको आना है, और मैं पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। इस बार नो एक्सक्यूज। और मैं ना अभी के अभी आपको मैसेज करती हूँ, ठीक है? मैं एड्रेस भेजती हूँ और आपको आना है पक्का से। और आपने कहा ना अपने डैड जैसे, तो अपनी बेटी की शादी में नहीं आओगे? मैं भेजती हूँ अभी, ठीक है? मेरी बेटी खुशी, उसकी भी शादी हो गई होगी अभी तक। प्राची और मेरे बीच में जो भी हालात रहे, अपने की खुशी की शादी में नहीं जा पाया, लेकिन पूर्वी की शादी में जरूर जाऊंगा। इसमें भी तो मुझे मेरी खुशी ही दिखती है। मैं जरूर जाऊंगा। ओके सेंड। आया? एक सेकंड। आ गया। परफेक्ट। नो एक्सक्यूज, आना पड़ेगा। प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना बहुत पसंद है। आई प्रॉमिस, मैं डेफिनेटली आऊंगा और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देके जाऊंगा। एंड केके कभी अपना प्रॉमिस तोड़ता नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने ना सिर्फ सुना ही था कि जो लेडीज लोग होती है ना, वो बहुत ही स्वीट होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, हमेशा प्यार से बात करती हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रथा है ना, ये त्रेता युग में होती थी। आजकल के जमाने में तो ऐसा देखने को भी नहीं मिलता। जब देखो मतलब सिर्फ डांटती रहती हैं, डांटती रहती तो कोई काम नहीं। तो देख, सुबह सुबह पहले तेरी डांट रही थी सपने में, और अभी मेरी वाली डांट रही है। डैड प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रीता को बीच में इन्वॉल्व मत करो ना आप। कल रात से डांट रही है मुझे, अब फिर से शुरू हो जाएंगी कि प्रीता को मैं वहां हॉस्पिटल में छोड़ा आया, उसको लेकर नहीं आया, उसको नहीं लाया क्योंकि मैंने उससे झगड़ा किया होगा, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आया। फिर से शुरू हो जाएंगी। प्लीज चुप रहिए, प्रीता को इन्वॉल्व मत कीजिए सबके बीच में। बोल लो, और भी कुछ बोलना है तो दोनों मिलके वो भी सुना दो। आप लोग दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं हमेशा डांट के बात करती हूँ, नाराज होके बात करती हूँ, गुस्से में बात करती हूँ। मुझे पसंद थोड़ी ना आता ये सब करने के लिए। आप लोग मुझे मजबूर करते हो, इसलिए मैंने नाराज होके आप लोगों से बात की। प्रेम से बात करना मुझे भी आता है, लेकिन उसके लिए कुछ करो भी तो सही ना, जिसके लिए मैं अपना प्यार जता सकूं। क्या बात है, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रही है तू? हाँ मम्मी, देखो तुम्हारी बहू को देखो, समझाओ इन्हें कुछ। सुबह सुबह डांटने में मतलब तुली हुई है, जब देखो डांटती रहती है। अरे रात को इन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ। तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी, आपको मुझ पे विश्वास है कि नहीं है? आपको लगता है आपकी बहू बिना वजह कुछ गलत करेगी? अब पूरी बात सुन लीजिए। ये दोनों किसी काम के नहीं हैं। जैसे आपके बेटे हैं महेश जी, उनका बेटा है करण, करण का बेटा है शौर्य। मैंने करण से कहा था कि शौर्य जेल में है, परेशान होता होगा, पता नहीं उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, कुछ तो कर शौर्य को छुड़ा के घर लिया। वो काम नहीं कर पाया। प्रीता हॉस्पिटल में थी, बार बार फोन कर रही थी कि एक बार मुझे प्रीता का चेहरा दिखा दे, वो भी नहीं कर पाया और खुद अकेले घर चले आया। न शौर्य को छुड़ा पाया, न प्रीता को घर ले आया, और ऊपर से प्रीता हॉस्पिटल से कहाँ चली गई, मतलब किसी से मिले बिना, किसी को कुछ कहे प्रीता हॉस्पिटल से यूं कैसे चली जा सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी।
दोनों के बीच में जरूर कुछ कहा सुनी हुई होगी। करण ने उसे कुछ कहा होगा, तभी वो बेचारी लड़की हॉस्पिटल से चली गई। अभी कोई काम कर सकते हैं ये दोनों? महेश जी ना, मतलब क्या कहूं इनके बारे में, देखिए कैसे देख रहे हैं मुझे। बिल्कुल करण को अपनी तरह बना लिया है। लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज अगर हमारे घर में प्रीता नहीं आई, मेरा शौर्य नहीं आया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी सजा ना केवल करण को बल्कि आपको भी मिलेगी। और मैं समझ जाऊंगी कि आज प्रीता नहीं आई तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मॉम बस देखो, अब इस बारे में ना मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। नो मोर डिस्कशंस। अरे डिस्कशन करनी पड़ेगी। कैसे नहीं करोगे तुम? प्रीता को लेकर नहीं आए, शौर्य को लेकर नहीं आए, कैसे पति और कैसे पिता हो तुम? अरे अपने बीवी और बच्चे को घर नहीं लाओगे? क्या कर रहे हो तुम? दादी प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप शुरू मत हो जाओ। मॉम कल रात से मुझे डांट रही है और डैड को भी डांट रही है। देखिए, शौर्य को बाहर निकालने की पूरी तैयारियां मैं कर चुका हूं। आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा मीडिया आ रहा है, यहीं पर है प्रेस कॉन्फ्रेंस, नीचे हॉल में। आप सब वहां पर पहुंच जाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वेट नहीं हो रहा अब तो। आज के बाद ये पूरी फैमिली मेरी पूजा करेगी, मेरे गीत गाएगी, मेरे ही नाम की माला जपेगी। मिस्टर करण लूथरा, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप हमें देने के लिए यहाँ इनवाइट किए हैं? श्योर, मैं आपको बताता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मेरे बेटे शौर्य के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो लॉकअप में बंद है, उसके ऊपर ड्रग्स का केस चल रहा है। मैं आप सब लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि शौर्य बेकसूर है, ही इज इनोसेंट। वो ड्रग्स केस जिसमें शौर्य को फंसाया गया, उसके असली कल्प्रिट रमन और विक्की, इन दोनों को पकड़ लिया गया। वो उनके साथ में कैसे इन्वॉल्व हुआ वो मुझे नहीं पता, उसकी इंफॉर्मेशन अभी निकाली जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो ड्रग डीलर्स हैं, जो ड्रग बेचते हैं, जो ड्रग्स खरीदते हैं, वो हैं रमन, विक्की और उनके एसोसिएट्स। जितने भी लोग हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। ये अच्छी बात है और इससे यही प्रूव होता है कि शौर्य इनोसेंट है, शौर्य बेकसूर है। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मिस्टर सूर्या, वो देखो, मिस्टर सूर्या आज हमारी कॉन्फ्रेंस में है। मिस्टर सूर्या यहाँ मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा खुलासा तो होने वाला है। खुलासा तो होगा। आज ये पुलिस वाला ही सबके सामने बोलेगा कि शौर्य बेकसूर है और शौर्य को बचाने का सारा क्रेडिट जाएगा निधि को। आज निधि बन जाएगी मदर इंडिया। वैसे मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि इस केस का लीडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूं। जिस केस के बारे में करण लूथरा बात कर रहे हैं और जिस केस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके अकॉर्डिंग करण लूथरा के बेटे शौर्य लूथरा एक ड्रग्स ट्रैफिकर हैं। शौर्य लूथरा ड्रग्स बेचते हैं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ रह गए सूरज? मैं सूरज का सामान भी अपने कबर्ड में रख देती हूँ। मेरे लाइफ के बेटर हाफ के लिए अलमीरा का बेटर हाफ। ये अलमारी तो बस शुरुआत है सूरज। अब से जिंदगी का हर रंग, हर खुशबू, एक एक सपना, सारी खुशियां, अपना सब कुछ शेयर करेंगे हम एक दूसरे के साथ। अब आ भी जाइए सूरज प्लीज। जब तक सूरज आ नहीं जाते मैं तब तक बुक पढ़ लेती हूँ। बज गए और मैं उठ ही नहीं पाई। सूरज कहाँ है? वैसे मुझे तो लगा था कि आज सनराइज होगा ही नहीं। और वेडिंग ड्रेस भी अभी तक नहीं बदली गई है। लगता है रात केसर की आंखों में अभी भी तैर रही है। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। मैं यहाँ बैठी हूँ। वासु, सूरज कहाँ है? केसर, तू हमसे पूछ रही है कि सूरज कहाँ है? अरे हमें तो अब तुझसे पूछना पड़ेगा कि तेरे दिन का उजाला कहाँ है। दिल का उजाला? नहीं, हुई ने कहा तो दिन का ही था, लेकिन दिल का उजाला भी ठीक ही है। क्यों केसर? नहीं, एक्चुअली सूरज कमरे में नहीं है तो मुझे लगा शायद वो तैयार होकर नीचे आ गए हों। सूरज तो नीचे नहीं आया बेटा। मुझे लगा शादी की थकावट की वजह से तुम दोनों देर तक सो रहे होगे। सूरज तो सोए नहीं। मेरा मतलब है कल रात वो मेरे साथ कमरे में नहीं थे। एक्चुअली उन्हें कोई बिजनेस कॉल आ गया था तो उसके लिए वो बाहर निकल गए और फिर लौटे ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज, कहाँ थे आप? और ये चोट कैसे लग गई आपको? क्या हुआ है? एक मिनट पहले इन्हें बैठने तो दो भाई। अंश देख, मैं तो ठीक हूँ यार। पर हुआ क्या? काकी, सूरज भाई का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? ये देखिए काकी, कार की विंडशील्ड पूरी टूट गई। विंडशील्ड तोड़ दो। इंजन बुरी तरह डैमेज हो गया, एयर बैग्स तक खुल गए थे। इंजन, लाइट्स, बॉडी सब बर्बाद कर दो, अंदर से भी और बाहर से भी। एक्सीडेंट स्पॉट पर जब मैंने कार की कंडीशन देखी तो बहुत डर गया था मैं काकी। देखकर ही लगे कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। संबे माँ की कृपा है जो इतनी बड़ी अनहोनी टल गई। पर सूरज, तू केसर को रात में अकेला छोड़कर कहाँ गया था? सूरज, पहले हम डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। क्या पता आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई हो। केसर, डोंट वरी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, वरना माँ को तो इसी बात की चिंता सता रही है कि मैं तुम्हें कल रात अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था। अब जानना चाहती है ना माँ? तो सुनिए, मैं केसर के लिए वेडिंग गिफ्ट की डिलीवरी लेने गया था। केसर, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन अंश, तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? माँ, मैंने ही मना किया था सबको बताने के लिए। शादी की थकान इतनी हो गई थी, बिना बात पे स्ट्रेस बढ़ जाता। अब आप पहले चलिए रूम में, आराम कीजिए, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। आइए। आई एम परफेक्टली फाइन। देखो, बस 2-4 स्क्रैचेस हैं, बैंडेज भी लगवा लिए, सो डोंट वरी। आप चुपचाप आराम कीजिए, और जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना, आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चलिए। अभी तो तेरी शादी भी होगी, तब बात करेंगे। आइए। हाँ बेटा। काकी, आज सुबह हम चाय पीने के लिए बाहर गए थे और 2 लोगों को हमने बात करते हुए सुना। तो हमने तुरंत आपको फ़ोन करके यहाँ बुला लिया और आरती और अम्मा को भी बहाना करके बाहर भेज दिया। काकी, सुबह हम जब चाय पी रहे थे तो वो दोनों लड़के किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने जब गौर से सुना तो वो सूरज के बारे में ही बात कर रहे थे। 3 करोड़ की गाड़ी कभी सोच सकता है लेने की? पूरे खानदान की किडनी बेच दो ना भाई, फिर भी ऐसी गाड़ी नहीं आएगी। अबे ऐसे तो सपने भी नहीं आते अपने जैसों को। अरे वही तो यार, ये अमीरों के चोचले भी ऐसे हैं। अपनी ही 3 करोड़ की गाड़ी तुड़वा दी। पता नहीं क्या दुश्मनी थी। पर इतना अमीर कौन है भाई? अरे अमीर मत बोल, सन की अमीर। पूरे सूरत में ऐसा कोई नहीं है उल्टी खोपड़ी का। ये एक ही है, राजगौर घराने का बड़ा लड़का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। इसके पहले कि ये शैतान कोई और चाल चले, मैं इसे सलाखों के पीछे फेंक दूंगी। मैं इस बच्चे का साया मेरी दुआ पर पड़ने भी नहीं दूंगी। ये क्या कर रहे हो? हाँ, दूर हटो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अब तेरी आजादी का टाइम खत्म हो गया बच्चू। अब तू जेल में तक की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। नहीं, छोड़ो 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 मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो छोड़ो। आई बड़ी दुआ। मैं पानी लाती हूँ, मैं अभी आई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो ना? हाँ हाँ, भेज दो जेल में। लेकिन देखना, पूरी दुनिया ना तुम पे थूकेगी। मेरी कोख में अख्तर खानदान की औलाद है, और अगर वो जेल में पैदा होगा ना, सब मुजरिमों के साथ पैदा होगा, उसका गुनाह तुम पर आएगा जब वो मुजरिम बनेगा। चुप रहे बदतमीज। पानी पी ले बेटा, आराम से। दीदी, दीदी, दुआ, संभालो खुद को। ले जाइए इस मजबूत को। मैं नहीं जाऊंगी। हैदर, बोलिए इन्हें कि मुझे छोड़ दे। हैदर, आप गलत कर रहे हैं। हैदर, हैदर, आप भी मेरे जैसे बन गए। हैदर, बस फर्क इतना है कि मैंने आपको दिल में कैद किया था और आप मुझे जेल में कैद करवाना चाहते हैं। हैदर, ऐसा मत कीजिए। हैदर, इन्हें बोलिए ना, छोड़िए मुझे। ठीक है, आप मुझे जेल में भिजवाना चाहते हैं ना हैदर, तो भिजवा दीजिए। लेकिन एक वादा कीजिए हैदर कि जेल में आप अपनी औलाद से मिलने आएंगे, आप अपने बच्चे से मिलने आएंगे ना हैदर। खुदा की कसम, फिर नाटकबाजी शुरू कर दी है तूने। अगर तू पेट से ना होती ना, तो तेरे बाल पकड़ के तेरे पेट में घूंसे मारती मैं। हैदर, मेरी कोख में आपका खून है, मेरी कोख में आपका बच्चा है हैदर। हैदर, आपका बच्चा मुजरिमों के साथ रहेगा तो वो उन लोगों को अपना समझने लगेगा। हैदर, ऐसा मत कीजिए। आपका बच्चा वहां पर कैसे पलेगा? हैदर, हैदर, इन्हें बोलिए ना, मुझे नहीं जेल में जाना है हैदर। हैदर पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। क्या सच में मेरी बाकी की जिंदगी जेल में कटने वाली है? लेके चलो इसको। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। गलत कर रहे हैं आप सब।
रुक जाइए इंस्पेक्टर साहिबा। गजल को छोड़ दीजिए, वो जेल नहीं जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं भी चाहता हूँ कि गजल को सजा मिले, लेकिन इसकी वजह से जो उसकी कोख में बच्चा पल रहा है उसे सजा देना ठीक नहीं। उसकी क्या गलती, वो तो बेगुनाह है ना। अगर इसे सजा मिली तो हम कभी खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे अम्मी। I'm really sorry इंस्पेक्टर कि हमने आपका वक्त जाया किया। हम गजल के खिलाफ हमारी कंप्लेन वापस लेना चाहेंगे। हैदर जी, कानून आपके हिसाब से ना चलता है और पुलिस का मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। हाँ, कभी कहते हो कंप्लेन कर दो, कभी कहते हो कंप्लेन ले लो, वापस कर लो। ये सब क्या है? अब ना कंप्लेन वापस ना होगी, और अगर होगी तो तुम सब लोगों के ऊपर चार्जेस लगेंगे। लगा दीजिए इंस्पेक्टर साहबा, हमें मंजूर है, मगर इस बच्चे पे तो रहम कीजिए। गजल को सजा से बचाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, आप अच्छे से जानती हैं, मगर हमें दिल पे पत्थर रख के फैसला लेना पड़ रहा है। ठीक है दुआ जी, इस बार तो हम आपकी बात मान रहे हैं। और आइंदा आप लोग हमें बुलाने वाले होंगे ना तो हम नहीं आएंगे। हथकड़ी निकाल दो और चलो यहां से। बेवकूफ, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला है दुआ। तुम्हें कारत करे दुआ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब वो भी इस हालत में जब तुम्हें पता कि बकवास बंद करो अपनी। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, जो तुमने काम किए ना उसके बाद तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तुमने इस मासूम की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, ये थप्पड़ उसके लिए था, और इसे कभी भूलना मत, समझे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं मोहन भाई रुको, नहीं मैं रुक जाओ मोहन भाई रुक जाओ मोहन प्लीज। नहीं
मोहन जी, मोहन जी, मोहन बच गए, क्या बच गए? चलो। मोहन, मोहन जी, मोहन भैया, मोहन, मोहन जी, मोहन। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मोहन भैया से। मोहन भैया आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे तो वो छोड़ेंगे नहीं। राहुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मोहन जी कहीं तुम गए का? मोहन, मोहन भैया, मम्मा, मम्मा कहाँ है? क्या? हाँ? किसकी? मम्मा मेरी। अच्छा। जवाई जी। अम्मा। बिटिया, बिटिया, छोड़ सबको, छोड़। हम है ना, हम यही चुप जाते हैं। मोहन को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गायब हो गए। घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देख, देख कहाँ से आ रही है। बिटिया, 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 बिटिया कहाँ चली गई? बिटिया, बिटिया, ये घुंघरू की आवाज आ रही है। हाँ मासी, घुंघरू की आवाज तो मुझे भी आ रही है। लगता है ये नॉर्मल वाला मोहन है। थोड़ी देर के लिए तुलसी कहीं सैर पे गई होगी। अगर तुलसी सैर करने गई है तो ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ बेटा, हम भी तो कब से वही पूछ रहे हैं कि घुंघरू की आवाज आ कहाँ से रही है। हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता नहीं कब आएंगे वो। आ गए। मोहन जी, चिंता मत करो बेटा, बाकी बिहारी जी सब ठीक करेंगे। मैं मोहन को देखना चाहता हूँ। कहाँ है मोहन? अपने कमरे में। चलो बेटा, चलो जल्दी चलो। भाई साहब, प्लीज हमारे मोहन को बचा लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे मोहन को बचा लीजिए। बिल्कुल चिंता ना करें, बाकी बिहारी सब ठीक करेंगे, सब ठीक। आओ बेटा। बिटिया, वो तुलसी ने तो अच्छे अच्छे तांत्रिकों की धोती खोल दी है। तुझे क्या लगता है ये बूढ़ा कोई चमत्कार कर पाएगा क्या? मम्मा, उम्मीद तो यही है। मोहन का सही होना बहुत जरूरी है मम्मा। मोहन जी, वाकई मोहन की हालत बहुत खराब है।
मुझे अपने पति से अलग करने की। अपने बाप को ले आए तू। जब कोई कुछ नहीं कर पाया तो अपने बाप क्या करेगा? क्या कर लेगा बुढ़ा? जब मैं खूनी से बदला लेकर ना अपने मोहन को अपने साथ ले जाऊंगी। ये तेरी छोटी सी बच्ची जो है ना, छोटी सी उम्र में विधवा बन जाएगी। तुलसी जी, हमारे मोहन जी के बारे में ना कुछ भी गलत मत बोलिए, समझा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब इनकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर शिव, क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? वैसे इसी मंगलसूत्र से शिव अपनी पत्नी का गला तो नहीं घोटने वाला? हो सकता है। अब दोनों बर अपने बधुओं को सिंदूर लगाएं। ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। अब इनकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर शिव, क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? तुमसे शादी की है ना, इसलिए थोड़ी चक्कर आ रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रहना सुखे तू, नाजुक कले तू,
ये आवाज कैसी थी? ये आवाज कैसी है? भूल ही गई थी मैं, शिव का खून है, जल्दी हार नहीं मानने वाला। अब मुझे लगता है बाहर किसी ढोल वाले की ढोल फट गई होगी। वैसे शगुन होता है ना ये तो। अब मनोरमा जी जल्दी से विदाई की रस्म कर लेंगे, हमें अपनी बहू को घर लेकर जाना है। जी जाना तो पड़ेगा बेटा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। पता नहीं ऐसा दस्तूर क्यों बना है, जिस बेटियों को जिंदगी भर पालते हैं उन्हीं को विदा करना पड़ता है। डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई, लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई, तेरी जुदाई रहना सुखी तू, नाजुक कली तू, बेहर करे तेरा तेरी विदाई, बेहर करे तेरा तेरी विदाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।